कहानी का नाम अंधेरा कुआं। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां गांव से नहीं, वहां के सन्नाटे से जन्म लेती हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने गहरे कुएं से, जिसकी तह में आज भी चीखें दबी हैं। दीपा पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई है। गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, चारों तरफ हरियाली है, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी। गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं है, जो लोहे की जंजीरों और लाल धागों से बांधा गया है। गांव के लोग उसे अंधेरा कुआं कहते हैं और बच्चों को वहां जाने से मना करते हैं। तभी अम्मा जी दीपा से कहती हैं, उस कुएं के पास मत जाना बेटी, वो बस कुआं नहीं है, वो रास्ता है उस जगह का जहां से कोई लौट कर नहीं आता। दीपा ठीक है बोलकर गांव के बच्चों से मिलती है। वो सब बच्चे भी उस कुएं की बातों से डरे हुए होते हैं। तभी एक बच्चा बताता है कि पिछले साल एक आदमी रात को उस कुएं के पास गया था और सुबह उसका शव कुएं के पास उल्टा पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये सब सुनकर दीपा को डर लगने लगा, पर डर के साथ साथ उसे ये जानने की इच्छा हुई कि आखिरकार इस कमरे में ऐसा क्या है। ये सब सोचते हुए वो घर जाकर सो गई। दीपा को रात में डरावने सपने आने लगते हैं। सपनों में वो खुद को कुएं के पास खड़ी पाती है और कोई औरत दूर से उसे बुला रही होती है। दीपा की आंखें अचानक खुल जाती हैं, पर वो उसे एक वहम समझ के फिर से सो जाती है। पर एक रात दीपा नींद में चलकर कुएं तक पहुंच जाती है। कर्ण उसे देख लेता है और वापस ले आता है। गांव के सरपंच ने हाल ही में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। अगली सुबह कर्ण कैमरे की फुटेज देखता है। उसमें दीपा रात के 2:12 पर कुएं के पास जाती दिखती है। उसके पीछे एक परछाई खड़ी होती है, लेकिन उसकी अपनी कोई परछाई नहीं होती। और ये सब देखकर कर्ण डर जाता है। तभी अचानक से कैमरा ब्लर हो जाता है और फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। कर्ण वो सब देखकर अपने घर वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ दीपा अब दिन में भी अजीब चीजें देखने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। वो अम्मा जी से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कुआं मुझे बुला रहा है। वो आवाज मेरे सिर में गूंज रही है। तब अम्मा जी बताती हैं कि 30 साल पहले गांव में एक लड़की थी, सविता। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन गांव के पुजारियों ने उस पर तांत्रिक होने का आरोप लगाया और उसे कुएं में फेंक दिया। लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी कुएं में है, और जो भी उसकी तरह पवित्र होता है वो उसे अपने पास बुलाती है। दीपा को अचानक एहसास होता है कि वो उसी सविता का पुनर्जन्म है। उसकी आत्मा उसी आत्मा से जुड़ी है। उसे सपनों में अपने पिछले जन्म की झलक दिखने लगती है। वही गांव, वही लोग और वही कुआं। दीपा अंततः निर्णय लेती है कि उसे इस रहस्य का अंत करना होगा। वो कुएं में उतरने का फैसला करती है। वो कुएं के पास जाती है और रस्सी के सहारे कुएं में उतरती है। नीचे एक और ही दुनिया है, बर्फीली, सुनसान और आत्माओं से भरी हुई। वहां उसे सविता की आत्मा मिलती है, जो उससे अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए कहती है। दीपा अतीत की घटनाओं को स्वीकार करती है और सविता की आत्मा को मुक्ति दिलाती है। तब से सब उस गांव के सब लोग बिना डर के रहने लगते हैं और सविता को भी इंसाफ मिल जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगली रहस्यमयी या दिल छू लेने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।